खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसके बैग से गर्ल्स का पर्सनल स्टाफ निकला था। अरहाम सकते की हालत में उन्हें देख रहा था। उसे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हो रहे थे। विंडो में खड़ी जोहा को हैरत का शदीद झटका लगा। लीजा उसके साथ ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती थी? इरहाम! सर के चिल्लाने की आवाज से वो होश में आया। जी सर। क्या है ये सब? उसने जल्दी से उन्हें वापस बैग में रखकर पूछा। सर मैं कुछ नहीं जानता। इरहाम ने कहने के बाद लीजा की तरफ देखा जो फातिहाना नजरों से उसे देख रही थी। तो कौन इन्हें तुम्हारे बैग में रख गया? वो गुस्से से बोले, जिस पर इरहान नजरें झुका गया। क्लास के सभी स्टूडेंट्स अब इरहान पर हंस रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। देखो तो, हम सब इसे कितना शरीफ समझते थे और ये क्या निकला? एक स्टूडेंट ने कहा। हाँ, कितना शरीफ है ये तो अब दिख ही रहा है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा तो इरहाम में उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत ना रही। खामोश हो जाएं सब। और इरहाम, तुम क्लास से बाहर जाओ, लेक्चर खत्म होने के बाद मुझसे मिलना, सर ने कहा। और इरहाम अपना बैग उठाए खड़ा हुआ। बाहर की जानिब चलते हुए वो एक पल के लिए रुका और लीजा की तरफ देखने लगा। कुछ तो था उसकी आंखों में कि एक पल के लिए लीजा के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। इरहाम क्लास से बाहर निकला तो सर लीजा से मुखातिब हुए। आप कहीं और अपना मोबाइल देखें, इसके पास नहीं है। ओके सर, लीजा कहती हुई बाहर निकली। साथ ही हुमा भी निकल आई। तुम दोनों ने ये बहुत गलत किया है। बदला लेने के लिए यही घटिया प्लान ही मिला था क्या? जोहा ने अफसोस के साथ कहा। अच्छा तुम ना समझाओ मुझे, मैं तो अपना बदला लेकर खुश हूँ। उसकी शक्ल देखने वाली थी। वो कहकहा लगाती हुई बोली। उसकी तरफ देखकर जोहा ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। और हुमा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जोहा ने कहा तो हुमा नजरें झुका गई, क्योंकि दिल ही दिल में वो भी लीजा का साथ देकर पछता रही थी। लेकिन क्या करती, वो उसकी दोस्त थी। उसने जैसा कहा उसने कर दिया। मे आई कम इन सर? इरहान ने स्टाफ रूम के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। कम इन सर, अतहर ने कहा। इरहाम अंदर दाखिल हुआ। बैठो। उनके कहने पर वो चेयर पर बैठा। इरहाम, तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने जब से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है मैंने नहीं सुना कि कभी कोई तुम्हारी कंप्लेन लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस गया हो। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मेरा दिल नहीं मुतमईन कि तुम इस तरह के लड़के हो सकते हो। वो खामोश हुए और इरहाम नजरें झुकाए उनकी बात सुन रहा था। मुझे जानना है कि ये क्या मामला है। इरहाम कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला। सर मैं नहीं जानता ये किसने किया, बस इतना कहूंगा ये किसी की साजिश थी। लेकिन किसकी? आखिर ऐसा क्या हुआ? कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों करेगा? कहीं वो लड़की तो नहीं? शायद मोबाइल का बहाना हो। बिल्कुल नहीं सर, उसे तो मैं जानता भी नहीं। वो फौरन बोला। तो फिर कौन हो सकता है? सर मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा किरदार गलत नहीं। मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है इरहाम, और मुझे उम्मीद है ये ट्रस्ट तुम तोड़ोगे नहीं। मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरूंगा सर। और हाँ, इस हरकत के पीछे कौन था अगर तुम्हें मालूम हो तो मुझे जरूर बताना। ओके, अब तुम जा सकते हो। इरहाम खड़ा हुआ और रूम से बाहर निकल आया। एरा अपने कमरे में बैठी आर्यन को याद करके रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ मिलकर उसकी रुखसारों पर बह रहा था। कुछ ख्याल आने पर अचानक वो उठी और गाड़ी की कीज लिए कमरे से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठकर वो गेट के पास आई, लेकिन वॉचमैन ने गेट न खोला और सर झुकाए खड़ा रहा। गेट खोलो, एरा ने वॉचमैन से कहा तो उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। छोटी बीबी, आप इस वक्त बाहर नहीं जा सकती। वो नजरें झुकाए बोली। क्यों? बाहर जाने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए क्या? उसने सवालिया नजरों से वॉचमैन की तरफ देखा। साहब जी ने सख्ती से कहा है आपको शाम के बाद घर से नहीं निकलने देना। मैंने कहा गेट खोलो, वो तल्ख लहजे में बोली। वॉचमैन फिर से सर झुकाए खड़ा हो गया और एरा गुस्से से गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पास आई। उसने वॉचमैन के हाथ में मौजूद गन पकड़कर उसके सर पर रखी। तुम्हें अपनी जान कितनी प्यारी है? वो आंखों में वहशत लिए बोली। छोटी बीबी, आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हें एक फैसला करना होगा, या मेरे लिए गेट खोलोगे या फिर आज अपनी जिंदगी से हाथ धोगे। वॉचमैन ने अकड़ी हुई गर्दन के साथ नजरें घुमाकर अपने पास खड़े 3 गार्ड्स को देखा, लेकिन वो खामोश रहे। एरा के गुस्से को यहाँ सब जानते थे। जी मैं खोलता हूँ, उसने कहा तो एरा ने गन जमीन पर फेंकी और वापस गाड़ी में बैठ गई।
गेट खुलने पर वो बाहर निकली और फास्ट स्पीड से गाड़ी ड्राइव करने लगी। कुछ देर बाद उसने स्पीड स्लो की और आसपास देखने लगी। आर्यन, कहाँ हो तुम? और कितना तलाशूं तुम्हें, प्लीज आ जाओ। खुद कलामी करते हुए वो स्टीयरिंग को घुमा रही थी। 2 घंटे सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने के बाद भी उसे आर्यन कहीं दिखाई नहीं दिया था। फारस घर आया तो सबसे पहले एरा के कमरे का रुख किया। गुड़िया। कमरे में दाखिल होने से पहले उसने एरा को पुकारा, लेकिन आगे से कोई आवाज ना आई। उसने सोचा एरा सो चुकी है, लेकिन रूम की लाइट ऑन थी। वो दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ, लेकिन एरा उसे कहीं दिखाई ना दी। उसने वॉशरूम चेक किया, वो वहां भी नहीं थी। तेज कदमों से वो बाहर निकला। उसने हाथ पर बंधी वॉच पर टाइम देखा, जो इस वक्त रात के 11 बजे का टाइम दिखा रही थी। एरा कहाँ है? उसने लॉन्ज में खड़े मुलाजिम से पूछा। साहब जी, मैंने छोटी बीबी को लॉन में जाते देखा था। फारस तेज चलता हुआ बाहर आया। लॉन काफी हद तक खुला था। उसने दूर दूर नजर दौड़ाकर देखा, लेकिन वो उसे नहीं दिखी। अचानक फारिस की नजर उस जगह पड़ी जहां एरा की गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन आज नहीं थी। वॉचमैन, एरा कहाँ है? वो चिल्लाया। साहब जी, छोटी बीबी बहुत जिद कर रही थी कि उन्होंने बाहर जाना। मैंने जब तुम्हें रोका था कि शाम के बाद वो बाहर नहीं निकल सकती, फिर क्यों जाने दिया उसे? उसने वॉचमैन को गिरेबान से पकड़ा। साहब जी, उन्होंने मुझ पर गन तान ली थी। उसने कांपते हुए कहा। बुज़दिल इंसान, जब मैं वापस आऊं तो यहां दिखाई मत देना। फारिस ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा और अपनी गाड़ी में बैठा। एरा ड्राइव कर रही थी जब उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। उसने पूरी सड़क पर नजर दौड़ाई तो सड़क सुनसान थी। उसने अपना मोबाइल उठाना चाहा, लेकिन मोबाइल तो वो लेकर ही नहीं आई थी। वो वहीं बैठी रोने लगी। एक आर्यन को ढूंढने की कोशिश इस बार फिर से नाकाम रही थी। दूसरा, रात के 12 बजने वाले थे और वो यहाँ बेआसरा थी। वो हाथों में चेहरा लिए रो रही थी जब उसकी समात में कुछ लड़कों की आवाजें पड़ी। सुबह के 6 बजे थे। अलाया ने एक्सरसाइजेज के लिए लाइट ग्रीन कलर की टाइट्स और शर्ट पहनी, बालों को बांधे वो लॉन की पिछली जानिब, जहां इस वक्त कोई नहीं आता था, चलने लगी। आर्यन की आंख आज जल्दी खुल गई थी। कुछ देर लेटे रहने के बाद वो उठा और वॉशरूम घुस गया। वॉशरूम से आकर वो अपने सिल्की लाइट ब्राउन बालों में उंगलियां चलाता हुआ विंडो के पास आया और कर्टेन साइड पे किया। उसकी नज़र लॉन में एक्सरसाइज करती हुई अलाया पर पड़ी, जो इस वक्त अपने काम में शिद्दत से मसरूफ थी। आर्यन हाथ बांधे उसे देखने लगा। शायद इस छिपकली को मोम ने इस ड्रेसिंग में नहीं देखा। वो उसके तंग टायर्स और शर्ट को देखकर खुद कलाम हुआ। अलाया कभी कमर की एक्सरसाइज करती और कभी टांगों की। आर्यन ये मंजर निहायत दिलचस्पी से देख रहा था। साथ अपनी थोड़ी पर हल्की बड़ी शेव को 2 उंगलियों से सहला रहा था कि कंधों की एक्सरसाइज करते हुए अलाया ने अपना रुख ऊपर की जानिब किया और उसकी नजरें आर्यन की नजरों से टकराईं। आर्यन ने फौरन से कर्टेन आगे किया और वापस बेड पर आकर बैठा। वो इसके बारे में सोच ही रहा था जब उसके रूम का डोर नॉक हुआ। उसने डोर खोला तो अलाया हाथ बांधे उसे तीखी नजरों से देखने में मसरूफ थी। आर्यन ने आईब्रो उचकाए, जिसका मतलब था, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ विंडो में खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। वो अपनी नजरें आर्यन पर गाड़ती हुई बोली। मैं और तुम्हें देख रहा था। हाँ, खुश फहमी है तुम्हारी। तो क्या तुम्हारा जिन्न उस घर में रहता है? ओ माय गॉड, आंट और अंकल को तो आज तक पता ही नहीं चला कि आर्यन खानजादा का एक अदद जिन भी यहाँ रहता है। वो तन से बोली और उसे देखकर आर्यन ने दांतों तले लब दबाया। आर्यन की नजर महावीरा पर पड़ी, जो कमरे से निकलकर लॉन्ज की तरफ आ रही थी। वहां से ऊपर का मंजर साफ दिखाई देता था। मॉम आ रही हैं और तुम इस ड्रेसिंग में मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो। उसने सरगोशी नुमा कहकर अलाया को कमर से पकड़कर रूम के अंदर खींचा। उसके अचानक अमल पर अलाया की चीख निकलने लगी, जिसे आर्यन ने हाथ से दबा दिया। जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज महावीरा की समात में पड़ी और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। क्या है? क्यों दरवाजा बंद किया है? जाने दो मुझे। अलाया दरवाजा खोलने लगी जब आर्यन ने उसे पकड़ा। पागल हो गई हो, मॉम आ रही हैं। तो मैं क्या करूं? अलाया बोल रही थी कि आर्यन उसका हाथ पकड़े वॉशरूम में घुस गया। छोड़ो मुझ, वो बोल रही थी जब आर्यन ने हाथ रखकर फिर से उसकी बोलती बंद कर दी। महावीरा रूम में दाखिल हुई। दरवाजा खुलने की आवाज से आर्यन को मालूम हो चुका था। अलाया उसका हाथ हटाए हुए बोलने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने उसे दीवार के साथ लगाया और अलाया उसकी गहरी काली आंखों में देखने लगी। महावीरा ने जब देखा कि आर्यन वॉशरूम में है
तो बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकल गई। अलाया अभी तक उसकी आंखों में देख रही थी। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर आर्यन ने उसकी ब्राउन आंखों के आगे चुटकी बजाई तो वो होश में आई। मॉम चली गई हैं, अब तुम जा सकती हो। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बोला तो अलाया बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। पापा, मामा, हमारे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है कराची बीच पर, मुझे भी साथ जाना है। ईशा रात के वक्त डिनर करते हुए आहिल और जायशा से कह रही थी। कराची भी भला कोई घूमने की जगह है? लोग कराची से इस्लामाबाद आते हैं और तुम इस्लामाबाद से कराची जा रही हो। लीजा ने उसे घूरते हुए कहा। मामा, मैं आप दोनों से बात कर रही हूँ। लीजा आप ही क्यों बोल रही हैं दरमियान में? वो चश्मे को उंगली से धकेलती हुई बोली। ठीक ही तो कह रही है वो, कराची में है ही क्या कि विजिट किया जाए। जायशा ने कहा। मामा, आप भी आप ही के साथ मिल गई हैं। ईशा ने रोने वाला मुंह बनाकर आहिल की तरफ देखा। अरे भाई, वो कह तो रही है ट्रिप बीच पर जाना है, तो मसला क्या है? सब बच्चे जा रहे हैं, बस हो गए बेटी की तरफदारी में शुरू। जायशा ने कहा। वैसे पापा, कभी आपने मेरी साइड भी ली है? इस तरह हमेशा ईशा की तरफदारी ही करते हैं। लीजा ने मुंह बसोरा। अरे तुम दोनों में मेरी जान है, तुम बड़ी हो, समझदार हो, और ये अभी छोटी है, ना समझ है। आहिल ने लीजा को समझाया। इतनी छोटी नहीं है ये जितनी ये कम अकल है, जायशा ने कहा तो ईशा ने मुंह बसोरा। पापा, मुझे ट्रिप पर जाना है। मेरा बच्चा जरूर जाएगा, परेशान नहीं होना, ओके? आहिल ने कहा तो ईशा की बत्ती सी खुली। अरे आपको मालूम भी है कराची कितना दूर है? ये कैसे स्कूल टीचर्स हैं जो कराची जा रहे हैं ट्रिप के लिए? जायशा नवाला प्लेट में रखकर बोली। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कराची वाकया ही बहुत दूर है। लीजा ने कहा। आप चुप रहो, मैं कभी आपके मामले में बोली हूं क्या? ईशा ने कहा तो लीजा ने उसे घूरी से नवाजा। भाई, ईशा ट्रिप पर जा रही है, बस फाइनल हो गया। ओ थैंक यू सो मच पापा। ईशा ने चेयर से उठकर आहिल की रुखसार पर किस किया। मेरा बच्चा, थैंक यू की जरूरत नहीं, बस वहां हर 15 मिनट बाद पापा को कॉल करके खैरियत बताती रहना, ओके? ओके पापा, जैसे आप कहो। वो खुशी से अपने रूम की तरफ भाग गई और जायशा हैरत से बाप बेटी की तरफ देखती रह गई। कभी मेरी भी सुन लिया करें, जायशा ने नाराजगी से कहा और आहिल वापस खाना खाने में मसरूफ हो गया। तूफान अपने जोर पर था, तेज हवाओं ने शोर मचा रखा था, तेज बारिश की बूंदें जमीन भिगो रही थीं। अरहाम विंडो में खड़ा किसी गैर मरई नुक्ते को देख रहा था। जिस बदनामी के डर से उसने लीजा पर पानी गिराने वाला काम किया था, आज उसी बदनामी का उसे सामना करना पड़ा। पूरी क्लास के सामने वो एक बदकिरदार लड़का साबित हो चुका था। उसने तकलीफ से अपनी आंखें मौंद लीं। वो जो भी कर लेता, अब सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता था। किस तरह स्टूडेंट्स उसके किरदार के बारे में गलत बयानी कर रहे थे, वो रोज रोज ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? लीजा ने एतबार की बात करके उसका एतबार तोड़ा था। वो समझ चुका था जब लीजा उसे एक साइड पर लेकर गई थी तो हुमा ने उसके बैग में वो स्टफ रखा था। उसने विंडो खोलकर तेज ठंडी हवा को सीने से लगाया। कुछ हद तक उसने खुद को पुरसकून महसूस किया था। बारिश की बूंदें अंदर तक आ रही थीं और उसके जिस्म को छू कर उसमें जज्ब होने का इरादा रखती थीं। कुछ देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद बगैर विंडो बंद किए अपने बिस्तर पर आया और खुली आंखों से दिन में होने वाला वाकया याद करने लगा। आहिल, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब क्या कर दिया मैंने बेगम? आहिल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। आप जायशा को वहां कैसे भेज सकते हैं? वहां समुंदर पर अगर उसे कुछ हो गया तो? जायशा, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह खैर करेगा, ऐसा नहीं सोचते। आहिल ने उसे टोका। लेकिन आहिल, वो अभी छोटी है, उसे वहां अकेले नहीं भेजना चाहिए। अच्छा जी, अब वो छोटी हो गई और रोज जो तुम उसे लेक्चर देती हो कि अब बच्ची नहीं रही, उसका क्या? आहिल मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। मैं जो कहती हूँ उसकी भलाई के लिए ही कहती हूँ, माँ हूँ उसकी। अच्छा, तुम परेशान तो मत हो, वैसे भी वो अकेली कहाँ है, बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ होंगे। लेकिन आहिल, अच्छा बस अब मुझे प्यारी सी स्माइल दो ताकि मैं ऑफिस जा सकूं। वो हल्का सा मुस्कुराई तो आहिल ने उसकी पेशानी पर लब रखे। परेशान नहीं होना, ओके? और मैं ईशा को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, उसकी टीचर से भी बात कर लूंगा कि ध्यान रखें। ठीक है, जायशा ने कहा और आहिल मोबाइल उठाए रूम से बाहर निकल गया। इरहाम, इरहाम! अली उसके सर पर खड़ा उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। इरहाम ने आहिस्ता से आंखें खोली जो पूरी रात जाकर गुजारने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? 8 बज चुके हैं और तुम उठे ही नहीं। अली ने हैरत से पूछा। इरहाम ने टाइम का सुनकर उठना चाहा,
लेकिन अपने जिस्म में शदीद दर्द महसूस करके वापस बिस्तर पर लेट गया। अली ने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक किया। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। पूरी रात वो सोया नहीं था। एक तरफ परेशानी और दूसरा ठंडी हवा और बारिश की वजह से उसे बुखार हो चुका था। और ये कमरे में इतना पानी इकट्ठा हो गया, तुमने विंडो क्यों खोली? शायद इसी वजह से तुम्हें बुखार हो गया। अली ने विंडो बंद की और उसके लिए नाश्ते की ट्रे उठाई। उठो, ये नाश्ता करो, मेरे पास बुखार की टैबलेट्स पड़ी हैं, वो तुम्हें देता हूँ। जिस्म में शदीद दर्द के बायस उसे उठा नहीं जा रहा था। अली ने उसे सहारा देकर उठाया और सामने टेबल पर नाश्ता रखा। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, वो आस्तगी से बोला। लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, वरना बुखार कैसे उतरेगा? और अगर बुखार ना उतरा तो यूनिवर्सिटी कैसे जाओगे? यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर उसके जहन में कल वाला तमाम वाकया फिर से गर्दिश करने लगा। नहीं, मुझे नहीं जाना यूनिवर्सिटी। क्या ये तुम कह रहे हो? जहां तक मुझे याद है तुमने आज तक छुट्टी तो क्या एक लेक्चर भी मिस नहीं किया। अली हैरत से बोला। नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। मेरे भाई जल्दी से नाश्ता कर, टैबलेट्स तो मैं तुम्हें खिला कर ही रहूंगा। अली की जिद पर अरहाम ने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और निवाला तोड़कर मुंह में रखा। अली ने टेबल पर टैबलेट्स रखी और यूनी जाने के लिए रेडी हो गया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेता आऊंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, उसने आहिस्ता से कहा और अली इस बात में सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। टैबलेट्स लेकर वो वापस से बिस्तर पर गिरा। उसका दिमाग अभी भी कल वाली बातों को याद कर करके फट रहा था। अलाया रेडी है, ले जाओ इसे इस्लामाबाद विजिट करवाने। आर्यन फ्रेश होकर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ रहा था जब महावीरा ने कहा, क्या? लेकिन मैंने तो आज फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है। तुम्हें कल बताया तो था कि सुबह अलाया को विजिट करवाने के लिए ले जाना। अब फिर जाते रहना दोस्तों के साथ भी। बच्ची पहली बार पाकिस्तान आई है, इसे दिखाओ तो सही कैसा है हमारा मुल्क भी। अलाया ने तंजिया मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। लेकिन मॉम, हम पूरा प्लान कर चुके हैं, उसे मैं कल लेकर जाऊंगा ना। आर्यन, बुरी बात है बेटा, वो कब से तुम्हारा वेट कर रही है, चलो लेकर जाओ उसे। महावीरा ने उसे डांटा। आर्यन ने अलाया को घूरा। आज फिर वो उसका प्लान चौपट कर चुकी थी। चलो, वो मुंह बसोरते हुए बोला और अलाया अपनी हंसी दबाते हुए उसके पीछे चलने लगी।